चुनाव की दहलीज पर खड़े पश्चिम बंगाल के माहौल को आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी ने गरमा दिया। अमित शाह आज बांकुरा में हैं, जहां वो स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। वो 3 दिन बंगाल में होंगे और उनकी मौजूदगी से बंगाल का राजनीतिक माहौल गरमा गया। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, कानून व्यवस्था का सवाल उठाया था। आज अमित शाह ने बांकुरा में एक बीजेपी कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी, जिसकी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई थी। कल रात से मैं बंगाल में हूं, जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है, उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है, वो पहुंचने दीजिए। प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो सुना आपने गृह मंत्री अमित शाह को। उन्होंने पहले अपने कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि दी, लेकिन साथ ही साथ अपने इरादे जता दिए कि बिहार में जनता नाराज, बंगाल में जनता नाराज है ममता बनर्जी से और बीजेपी की चुनावी तैयारी के तहत ही गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बंगाल में हैं। चुनावी प्लान पर मंथन होगा और ममता राज पर उन्होंने प्रहार भी किया है। लगातार केंद्र और राज्य की ममता सरकार के बीच खींचतान लंबे समय से बंगाल में चलती आई है और आरोप यह लगता रहा कि बीजेपी के एग्रेशन की वजह से ही दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच इस तरीके से घमासान की स्थिति बंगाल में लगातार रही है। कुछ रोज पहले बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से बात भी की थी और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर उनको जानकारी दी थी। बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि उसके कार्यकर्ता टीएमसी के निशाने पर हैं और उनकी हत्या की जा रही है। कुछ रोज पहले एक प्रदर्शन के दौरान एक सिख सुरक्षाकर्मी की पगड़ी उतारे जाने को लेकर भी काफी हंगामा हुआ था, जिस पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा था। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक आदिवासी परिवार के साथ भोजन भी किया है। 3 दिन का कार्यक्रम अमित शाह का बंगाल में रहेगा और इसकी वजह से बंगाल का राजनीतिक पारा गरमाने की पूरी संभावनाएं देखी जा रही है। और हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू इस वक्त और जानकारी लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा अमित शाह का, इंद्रजीत? बिल्कुल, देखिए रोहित, इस वक्त अमित शाह जो हैं वो बांकुरा में एक आदिवासी, एक दलित परिवार में इस वक्त दोपहर का खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। उसके बाद वो हो सकता है कि प्रेस से फिर से बात करें और बाद में वो कोलकाता वापस आ जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक दलित परिवार में, एक ट्राइबल परिवार में वो भोजन कर रहे हैं। कल एक मतुआ परिवार में, वो कोलकाता के पास, उनके घर में भोजन करेंगे। ये दोनों ही संप्रदाय बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि
एसटी वोट बैंक को मद्देनजर रखते हुए ये कार्यक्रम लगाया गया है और बीजेपी चाहती है कि जो ट्राइबल वोट बैंक है उसको अपने पास लाए। और 2019 की अगर हम जो इलेक्शन हुआ था उसकी रिजल्ट को हम अगर देखें तो काफी हद तक बीजेपी को एससी एसटी वोट मिला था उत्तरी बंगाल में और मध्य बंगाल में।